हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। झारखंड में आज से सताएगी सर्द हवाएं, बढ़ जाएगी ठिठुरन। रांची समेत राज्य के कई इलाकों में सर्द हवा सताएगी। इससे रांची और उसके आसपास के जिलों में कनकनी बढ़ने के आसार हैं। इस दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है। इस दौरान कुहासा छाया रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि खासतौर पर सुबह के समय मौसम काफी सर्दीला होगा, ठंड बढ़ेगी। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि रांची समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में अगले 24 घंटे के दौरान ठंड बढ़ने के आसार हैं। इस बदलाव का असर 2 से 3 दिनों तक रहेगा, लेकिन इसके बाद फिर इसमें कुछ कमी आएगी और न्यूनतम तापमान में कुछ वृद्धि होगी। नक्सली संगठन से अलग होकर बनाया था नया गिरोह। पुलिस ने 3 अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। लातेहार पुलिस ने रविवार की देर रात छापेमारी कर अपराधी संगठन के 3 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से एक राइफल और धमकी लिखा पोस्टर बरामद किया है। गिरफ्तार अपराधियों में राहुल कुमार सिंह, सुनील भूंया और मिथुन यादव शामिल हैं। सभी चंदवा थाना क्षेत्र के चेटर गांव के निवासी हैं। दरअसल नक्सली संगठन संघर्ष जनमुक्ति मोर्चा से अलग होकर कुछ नक्सली एक अपराधी गिरोह बनाकर संवेदकों और व्यवसायियों से रंगदारी मांगने का धंधा शुरू किए थे। उक्त तीनों अपराधी चंदवा थाना क्षेत्र में विभिन्न स्थानों में पोस्टर लगाकर लोगों को धमकी देते थे। पुलिस को इसकी सूचना मिली तो एसपी अंजनी अंजन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अपराधियों के गिरोह को पकड़ने के लिए एक टीम बनाई, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। कार्रवाई। साहिबगंज के डीएसपी राजेंद्र दुबे को ईडी ने किया समन। 8 दिसंबर को बुलाया। पंकज मिश्रा मामले से जुड़े लोगों से प्रवर्तन निदेशालय ईडी लगातार पूछताछ कर रहा है। इसी कड़ी में अब साहिबगंज के सदर डीएसपी राजेंद्र दुबे को समन भेजने की सूचना मिली है। जानकारी के अनुसार आरोप है कि डीएसपी के द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से न्यायिक हिरासत के दौरान भी लगातार फोन पर बातचीत हो रही थी। इसको लेकर ईडी ने समन करते हुए उन्हें 8 दिसंबर को ईडी के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में बुलाया गया है। पंकज मिश्रा पर गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री से नजदीकी का गलत फायदा उठाते हुए जेल मैनुअल से परी सुविधाओं का लाभ उठाने का आरोप है कि पंकज मिश्रा ने हिरासत अवधि के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया, केस से जुड़े गवाहों को धमकाया, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। इसके अलावा जिला और राज्य के अधिकारियों से निर्देश देने का भी आरोप लगा है। पुलिस ने पंकज मिश्रा को जबरन सीआईपी में कराया भर्ती। नशे की लत का होगा इलाज। अतिरिक्त बल के साथ कड़ी सुरक्षा में अस्पताल ले गई पुलिस। अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी पंकज मिश्रा का इलाज अब सीआईपी केंद्रीय मन चिकित्सा संस्थान में होगा। पंकज मिश्रा को रिम्स के पेइंग वार्ड से सीआईपी ले जाया गया है। पंकज मिश्रा सीआईपी में इलाज के लिए तैयार नहीं थे। पुलिस के लगातार मनाने और समझाने के बाद भी वह इलाज के लिए सीआईपी नहीं जाना चाहते थे। 5 दिसंबर को पुलिस लाइन से अतिरिक्त जवानों को बुलाकर पंकज मिश्रा को जबरन रिम्स के पेइंग वार्ड से सीआईपी ले जाया गया। अब मनोचिकित्सक पंकज मिश्रा का इलाज करेंगे। पुलिस के जवानों ने जबरन कमरा खाली कराया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। एचईसी के अधिकारियों का आंदोलन 29वें दिन भी जारी रहा। एचईसी अधिकारियों के वेतन भुगतान की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। अधिकारियों के आंदोलन का सोमवार को 29वां दिन था। एचईसी मुख्यालय के मुख्य द्वार के समीप अधिकारियों ने दिन में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन स्थल पर खिजड़ी विधायक राजेश कच्छप भी पहुंचे। उन्होंने आंदोलनरत अधिकारियों को भरोसा दिलाया है कि इस मामले में वह सीएम हेमंत सोरेन से चर्चा करेंगे और एचईसी को बचाने के लिए विधानसभा सत्र में मामला उठाएंगे। उन्होंने बताया है कि 8 दिसंबर को दिल्ली पहुंचने पर भारी उद्योग मंत्रालय के मंत्री से मुलाकात कर निगम को बचाने को लेकर चर्चा करेंगे। ऑनलाइन हाजिरी नहीं बनाने वाले शिक्षकों के वेतन पर जनवरी से लगेगी रोक। झारखंड में अब ऑनलाइन उपस्थिति नहीं बनाने वाले शिक्षकों का वेतन रोका जाएगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा इस संबंध में सभी जिलों को पत्र भेजा गया है। पत्र में कहा गया है कि सभी शिक्षकों को जनवरी से ही विद्यावाहिनी में दर्ज उपस्थिति के आधार पर वेतन दिया जाएगा। शिक्षक के जिस दिन की उपस्थिति विद्यावाहिनी में नहीं दर्ज होगी उस दिन उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा। उस दिन के वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि राज्य में लगभग 20,000 शिक्षक विद्यावाहिनी के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं करते हैं। बिना जानकारी के लंबे अवधि से गायब शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है। इसके तहत स्पष्टीकरण के साथ साथ समाचार पत्रों में विज्ञापन भी देने का निर्देश जिलों को दिया गया है। वैसे शिक्षक जिनका वेतन भुगतान रोका गया है या किसी अन्य कारणों से उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है, उनके बारे में सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को कारण सहित रिपोर्ट देने को कहा गया है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला शिक्षा
अधीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि जिला स्तर पर गैर शैक्षणिक कार्य में प्रतिनियुक्त शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति जल्द समाप्त की जाए। गैर शैक्षणिक कार्य में शिक्षकों के लगाए जाने से विद्यालय में पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। गरीबों की लाइफलाइन आज बन गई है मुसीबत। भाजपा रिम्स की बदहाल व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर जिला के नेतृत्व में रिम्स प्रशासनिक भवन के बाहर एक दिवसीय धरना दिया गया। इसमें भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। नेताओं ने अस्पताल की ध्वस्त हो रही व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। कहा कि 3 साल में सभी जो है विभागों का बटाधार हुआ ही है। साथ ही गरीबों की लाइफलाइन कही जाने वाली रिम्स उनके लिए ही मुसीबत बन गई है। लिफ्ट में मरीज की मौत हो जा रही है। राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने कहा है कि राज्य के सबसे प्रमुख अस्पताल रिम्स की व्यवस्था आज पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा है कि सभी कमीशन खोरी में डूब चुके हैं। कांके विधायक समरीलाल ने कहा है कि रिम्स की बदहाली के जिम्मेदार झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, विधायक के उच्च अधिकारी और रिम्स निदेशक हैं। अस्पताल में भ्रष्टाचार चरम पर है। कहा है कि रिम्स की लचर व्यवस्था को लेकर कई बार विधानसभा में आवाज उठाने का काम किया है। व्यवस्था सुधार को लेकर शासी परिषद की बैठक में एजेंडा रखते हैं, लेकिन शासी परिषद के अध्यक्ष स्वास्थ्य मंत्री सभी एजेंडों को विलुप्त कर देते हैं। धनबाद में पति पत्नी की पत्थर से कूचकर हत्या, संदिग्धों को थाने ले गई पुलिस। पूर्वी टुंडी थाना क्षेत्र के रूपन पंचायत से डबल मर्डर का मामला सामने आया है। दोहरी हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतकों की पहचान सुकोल मरांडी 51 वर्षीय और दखन मरांडी 41 वर्षीय के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सुकोल ओझागुनी किया करता था। दोनों की निर्मम हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि मृतक के बेटे सुखलाल मरांडी ने सबसे पहले शव को देखा। आंगन में दंपति का शव पड़ा था। दोनों के सिर को पत्थर से कूचा गया है। इसके बाद बेटे ने इसकी जानकारी ग्रामीणों को दी, फिर पुलिस को सूचित किया गया। घटना की सूचना पाकर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। गांव के ही अमीन मरांडी पर शक किया जा रहा है कि हत्या उसी ने की है। सुकोल और अमीन का कई बार विवाद हो चुका है। कई बार उनके विवाद को सुलझाने के लिए पंचायत में बैठक बुलाई जा चुकी है। एक दिन पहले भी दोनों के बीच बैलगाड़ी को घुसाने को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस अमीन, उसकी पत्नी और बेटे को लेकर थाने ले गई है। वहां तीनों से पूछताछ हो रही है। डीआईजी ने लंबित मामले को समय पर निष्पादन करने का दिया निर्देश। लंबित मामले को समय पर निष्पादन करने और सभी प्रकार के पंजों को एकजुट कर रखने का डीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल ने पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया। दरअसल संताल परगना के डीआईजी जामताड़ा के नाला पुलिस अनुमंडल कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उन्होंने दर्ज प्राथमिकी और अनुसंधान की प्रगति और निष्पादन संबंधित दस्तावेज भी देखे। उन्होंने कहा है कि मोबाइल और दूसरे तरीके से स्कूली बच्चों में गलत प्रवृत्ति बढ़ने लगी है। ऐसे माहौल को देखते हुए क्षेत्र भ्रमण के दौरान पॉक्सो एक्ट एवं साइबर अपराध के बारे में उन्हें जागरूक करें। यहां अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण क्षेत्र होने के बाद भी अपराध नियंत्रण, सड़क सुरक्षा एवं असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखने की जरूरत है। पलामू में मानसिक रूप से कमजोर लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म। झारखंड के पलामू में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। तहसील थाना क्षेत्र में एक मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है। जब परिजनों ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की। इस घटना से इलाके में सनसनी मच गई है। दुष्कर्म का शिकार हुई पीड़िता को पिता ने इलाज के लिए एमएमसीएच में भर्ती करवाया है। पुलिस मामले की जानकारी पाकर घटनास्थल पर पहुंची है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वही पीड़िता के बयान के बाद ही आगे की कार्रवाई तेज होगी। ईडी के सहायक निदेशक के खिलाफ पंकज मिश्रा की दायर याचिका पर हुई सुनवाई। कोर्ट ने एजेंसी को जवाब दाखिल करने का दिया निर्देश। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित पंकज मिश्रा ने ईडी के सहायक निदेशक देवव्रत झा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। उस दायर याचिका पर सोमवार को ईडी कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने पैरवी की। पंकज मिश्रा ने ईडी के सहायक डायरेक्टर देवदत्त झा पर तथ्यों को छुपाने का आरोप लगाया है। इसे लेकर ईडी कोर्ट में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया गया है। चक्रधरपुर में अवैध निर्माण पर चली जेसीबी। सुबह 11 बजे से चला अतिक्रमण। अवैध निर्माण हटाने के लिए दिया गया था 48 घंटे का अल्टीमेटम। 48 घंटे के अल्टीमेटम के बाद सोमवार सुबह 11 बजे से चक्रधरपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू हो गया। इस दौरान नगर परिषद के सिटी मैनेजर जेसीबी मशीन लेकर सड़क पर उतरे। उनके साथ नगर परिषद के कर्मचारी भी मौजूद थे। NH 75 सड़क के दोनों किनारों पर अतिक्रमण किए विभिन्न ढाबों को जेसीबी से हटाकर खाली कराया गया। वही अतिक्रमण करने वालों से नगर परिषद ने जुर्माना भी वसूला। रिम्स निदेशक के भवन का नाम उल्लू का पट्टा हो, उनको पद्मश्री के बजाय गोबरश्री मिलना था। सीपी सिंह।
रिम्स की लाचार व्यवस्था को लेकर बीते दिनों हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए निदेशक से कहा था कि अगर आपसे काम नहीं संभल रहा है तो इस्तीफा दे दीजिए। इसी को लेकर सोमवार को भाजपा नेताओं ने भी एक दिवसीय धरना दिया। इस दौरान भाजपा नेताओं ने जमकर हेमंत सरकार पर निशाना साधा। भाजपा विधायक सीपी सिंह ने निदेशक कामेश्वर प्रसाद के भवन की ओर इशारा करते हुए कहा है कि इस भवन का नाम उल्लू का पट्टा भवन होना चाहिए। कौन है वे लोग जिन्होंने इनको पद्मश्री दे दिया? इनको तो गोबरश्री से नवाजा जाना चाहिए। अगर इनसे काम नहीं होता है या इसमें थोड़ी सी भी शर्म बची है तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। मुझे तो शक है कि जब इस अस्पताल की व्यवस्था इतनी खराब है तो यहाँ आने वाले बच्चे क्या पढ़कर जाते होंगे या क्या सीखते होंगे? इसके तो भगवान ही मालिक है। यहाँ सब कुछ सरकार के संरक्षण में हो रहा है। हेमंत सरकार ने रिम्स निदेशक को मनमानी करने की छूट दे रखी है। बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए अहम बैठक। रांची में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल और टेक्निकल स्टाफ की होगी नियुक्ति। बैठक में लिया गया अहम फैसला। रांची में बेहतर चिकित्सा सुविधा की रणनीति के लिए जिला अस्पताल प्रबंधन समिति गवर्निंग बॉडी की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में सदर अस्पताल में सिंगल डबल रूम, पैथोलॉजिकल और अन्य दरों पर संशोधन हेतु विचार विमर्श करते हुए समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही नियुक्ति के संबंध में चर्चा हुई। जिले में बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए और क्या किया जा सकता है, इस पर भी चर्चा हुई। बैठक में सप्ताह में 7 दिन 24 घंटे मेडिकल शॉप को लेकर भी चर्चा हुई। इसकी व्यवस्था के लिए अधिकारियों ने सहमति दे दी। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल और टेक्निकल स्टाफ की नियुक्ति, सदर अस्पताल परिसर के सौंदर्यीकरण, ओपीडी, आईपीडी और ओटी के लिए चिकित्सीय यंत्रों की खरीद के लिए भी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। गठबंधन के नेताओं ने लालू की बेहतर स्वास्थ्य के लिए चादर पोसी कर मांगी दुआ। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेहतर स्वास्थ्य के लिए गठबंधन के नेताओं ने रांची के डोरंडा स्थित रिसालदर बाबा के मजार शरीफ पर चादर पोसी कर दुआ मांगी। मालूम हो कि लालू प्रसाद का इलाज सिंगापुर में चल रहा है। चादर पोसी कार्यक्रम के बाद शहर के काजी मौलाना सैयद मसूद फरीदी ने सामूहिक रूप से लालू के स्वास्थ्य के लिए दुआ की। इस दौरान राजद सहित गठबंधन में शामिल कई नेता और विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों के लोग अपनी अपनी आस्था के मुताबिक लालू के लिए दुआ मांगी। हरिमोहन मिश्रा बने नए कांग्रेस जिला अध्यक्ष। कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। झारखंड कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्षों की सूची रविवार देर रात जारी कर दी गई, जिसमें झारखंड के सभी 24 जिले के लिए जिला अध्यक्ष का नाम साझा किया गया। इसी कड़ी में जामताड़ा जिला का नया कांग्रेस अध्यक्ष हरिमोहन मिश्रा निर्वाचित हुए हैं। हरिमोहन मिश्रा को बधाई देने के लिए सोमवार को उनके आवासीय कार्यालय पर पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचे। उन्होंने फूल मालाओं से लादकर बधाई दी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उन्हें मिठाई भी खिलाई। बता दें कि हरिमोहन मिश्रा AICC सदस्य के साथ इंटक के जिला अध्यक्ष भी हैं। धनबाद में शिव मंदिर में मिला नवजात बच्चे का शव। नवजात शिशु का शव मंदिर में तुलसी के पिंडे के पास मिला। लाल रंग के कपड़े से लिपटा नवजात बच्चे का शव मंदिर के प्रांगण में मिला। नवजात शिशु के माँ बाप कौन हैं? बच्चे का शव मंदिर तक कैसे पहुंचा? क्या बच्चे को जिंदा मंदिर में छोड़ा गया था और ठंड से इसकी मौत हो गई? ऐसे कई सवालों के जवाब अब पुलिस तलाश रही है। घटना धनबाद थाना क्षेत्र में धैया खटाल रोड के पास की है। शाम सदा शिव आश्रम में मौजूद शिव मंदिर में नवजात शिशु का शव पाया गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना सदर थाना पुलिस को दी। मौके पर सदर थाना टीम पहुंचकर नवजात शिशु को अपने कब्जे में लेकर जांच कर रही है। गुमला में 24 दिनों से लापता विवाहित का शव कुएं से बरामद। परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। गुमला जिला अंतर्गत बिशुनपुर थाना के पठार स्थित केचकी गांव की 26 वर्षीय अनिता देवी का शव बिशुनपुर पुलिस ने जंगल के कठरकोना स्थित एक पुराने कुएं से सड़ी गली अवस्था में बरामद की है। मृतका के भाई दिनेश खेरवार ने बहन के ससुर मंगरा उरांव, पति पवन उरांव एवं गाँव के विकास यादव पर हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। राज्यपाल ने कुरमाली पुस्तक कहनी रे मोर बहनी का विमोचन किया। वयोवृद्ध साहित्यकार डॉक्टर सुरेंद्र नाथ महातो लिखित करमाली भाषा की पुस्तक कहनी रे मोर बहनी का विमोचन सोमवार को राज्यपाल रमेश बैस ने किया। 51 वर्षीय सुरेंद्र नाथ महातो रेलवे में राज्य भाषा के अधिकारी रह चुके हैं और कुरमाली भाषा के विषय और इसे पहचान दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। इनकी इस पुस्तक में बच्चों के लिए 10 लोक कथाओं का संकलन है, जिसमें सामाजिक अंधविश्वास, चमत्कार, आश्चर्य और चतुराई और धूर्तता के संबंध में बच्चों को जागरूक करने का प्रयास किया गया है। चेतावनी,
गठबंधन में उपेक्षा पर राजद के तेवर तल्ख, कहा अपनी सीटों का त्याग करके हेमंत को बनाया मुख्यमंत्री, हम पिछलग्गू नहीं। झारखंड के महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल भी शामिल हैं। लालू प्रसाद यादव के त्याग के कारण झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनी है। लालू ने अपनी सीटों का त्याग करके हेमंत को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुझाव देना चाहता हूं कि राजद का उपेक्षा करके नहीं रखे, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बातें राजद के प्रदेश कार्यालय में आयोजित बैठक में झारखंड प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव ने कही। उन्होंने कहा है कि राजद को साथ लेकर चलना होगा। चुनाव से पूर्व का गठबंधन है, संगठन से भी तालमेल रखना चाहिए। समय परिवर्तनशील है, इसे भूलना नहीं चाहिए। सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि अभी से चुनाव की तैयारी में लग जाएं और संगठन को मजबूत करें। सीबीएसई क्लस्टर फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू। प्रारंभिक एजुकेशनल ट्रस्ट बिहार और झारखंड के सभी सीबीएसई संबद्ध स्कूलों के लिए सीबीएसई क्लस्टर फुटबॉल टूर्नामेंट लड़कों की मेजबानी कर रहा है। यह टूर्नामेंट सोमवार से शुरू हो गया। 8 दिसंबर तक पटना के प्रारंभिक स्कूल में होने वाले इस टूर्नामेंट में दोनों राज्यों से लगभग 40 से अधिक स्कूलों ने पंजीकरण कराया है। सभी खिलाड़ियों के रहने व खाने की व्यवस्था कैंपस की छात्रावास में की गई है। इसके अलावा विजेता टीम सीबीएसई जोनल राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करेंगे। यह बिहार और झारखंड के उभरते फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए अपने सपनों को साकार करने और इस वैश्विक खेल में कुछ बड़ा करने का एक उल्लेखनीय अवसर है। राशन घोटाले से परेशान लोगों का हंगामा। राशन डीलर का लाइसेंस रद्द करने की मांग 3 से 4 महीने से हो रही है समस्या। राशन न मिलने से परेशान ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया है और डीलर का लाइसेंस रद्द करने की मांग की है। मामला गढ़वा के मंझियाओं की करमडी पंचायत में जोगीवीर गांव की है। दुकानदार मुबारक अंसारी लगभग 3 महीने से गांव वालों को ठीक से राशन नहीं दे रहे थे। ग्रामीणों का आरोप है कि इन्होंने राशन का घोटाला किया है और उसे बेच दिया है। सोमवार को लाभुक दुकान पहुंचे और राशन मांगा। राशन दुकानदार ने 2-3 दिनों के बाद आने के बाद कही, जिसके बाद ग्रामीण नाराज हो गए और जमकर हंगामा किया। झारखंड में बाल विवाह एक चिंता का विषय। ये कई अन्य समस्याओं को भी देता है जन्म। राजेश्वरी, बच्चों का संरक्षण करना हम सभी का दायित्व है। आज के संरक्षण से ही कल के बच्चों का भविष्य निर्भर करता है। झारखंड राज्य में बाल विवाह एक चिंता का विषय है जो कि कई अन्य समस्याओं को भी जन्म देता है। ये बातें मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने सोमवार को बच्चों के परिवार आधारित देखभाल को प्रोत्साहित करने एवं बाल विवाह की रोकथाम विषय पर होटवाल बीएनआर चाणक्य में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यशाला में कही। झारखंड राज्य बाल संरक्षण संस्था एवं चाइल्ड इन नीड इंस्टीट्यूट के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यशाला में उन्होंने आगे कहा है कि बाल विवाह किशोरियों की शिक्षा को कम करता है, उनके स्वास्थ्य से समझौता करता है, उन्हें हिंसा के लिए उजागर करता है और उन्हें गरीबी में फंसाता है, उनकी संभावनाओं और क्षमता को कम करता है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।